हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इन टर्म्स ऑफ आइसोक्वेंट अप्रोच कि आपके आइसोक्वेंट अप्रोच में जो लॉज ऑफ रिटर्न्स है वो कैसे काम करते हैं। पहले हमने ये देखा था कि आपके थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में ये लॉज कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन की थ्योरी में था कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब हम आइसोक्वेंट में पढ़ेंगे कि जब हम दो इनपुट्स को लेकर चल रहे हैं तब आपके क्या है, आइसोक्वेंट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके रिटर्न्स होने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके, उनको भी बेनिफिट हो सके। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए इन वीडियोस की तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं अपने लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को। द लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल रेफर टू द इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज इन द स्केल ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब इनपुट्स, अपॉन आउटपुट इन द लॉन्ग रन। लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता क्या है कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं किसी इनपुट को बढ़ा दूं या घटा दूं, उसके साथ में आउटपुट में क्या चेंजेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में कुछ स्केल ऑफ जो फैक्टर्स हैं उनको चेंज करने से उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आउटपुट पे। व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आर चेंज्ड इन सम प्रोपोर्शन, मतलब जब हम क्या करते हैं, चेंज किसको कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को, क्योंकि इसमें हम लोग दो वेरिएबल फैक्टर्स को लेकर चलते हैं, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं। इसमें कॉम्बिनेशन को जब थोड़ा सा भी चेंज करेंगे कुछ प्रोपोर्शन में तो क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको कैसे कैसे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम अभी तो बेसिक से बात करते हैं, बाद में आपको पूरा डिटेल से इसको समझाया जाएगा। पहले है इफ़ बाय इंक्रीजिंग टू फैक्टर्स, अगर मैं क्या करती हूँ, दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज करती हूँ, सपोज करो वो लेबर और कैपिटल है, इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब सेम ही प्रोपोर्शन में। अगर लेबर मैंने 2 यूनिट्स बढ़ाया तो कैपिटल भी 2 यूनिट्स बढ़ाया, आगे भी क्या कर रही हूँ मैं, 2-2 यूनिट से दोनों को बढ़ा रही हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सेम प्रोपोर्शन में इनपुट्स को बढ़ा रही हूँ और मुझे आउटपुट उतना ही दे रहे हैं, दैट मीन्स मैं उसको कहूँगी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, आउटपुट भी वैसे ही इंक्रीज हो रहा है इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर मैंने मानकर चलो 2 लेबर लगाई, 2 कैपिटल लगाई, आउटपुट मिल रही थी 100 की, देन कर दिया 4 लेबर लगाई, 4 कैपिटल लगाई, डबल की है लेबर कैपिटल, वैसे ही आउटपुट हो जाएगी 200 की। मतलब सेम सेम प्रोपोर्शन अगर चलेगा दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब आगे बात करते हैं, इफ इन ऑर्डर टू सिक्योर इक्वल इंक्रीजेस इन आउटपुट बोथ द फैक्टर्स आर इंक्रीज इन लार्जर प्रोपोर्शनेट यूनिट्स। मतलब क्या है कि आउटपुट अब उतने ही रखने वाले हैं 100 और 200, लेकिन उनकी प्रोडक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा है बच्चे, मुझे ना लेबर भी ज़्यादा लगानी पड़ रही है और कैपिटल भी। जैसे मैं मानकर चलूँ पहले मैंने 2 लेबर और 2 कैपिटल लगाई थी, इतना तो यहाँ तक हो गया, 2 लेबर 2 कैपिटल लगाई, ये कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, 100 यूनिट्स को। अब क्या हुआ, 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ना लेबर कैपिटल इसके प्रोपोर्शन से ज़्यादा बढ़ानी पड़ी। जैसे मैंने फिर लगाई 5 का लेबर 5 की कैपिटल, लगानी मुझे 4 की चाहिए थी ना 200 प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मुझे लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी उससे ज़्यादा बढ़ानी पड़ी 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब क्या है, हमें इसमें देखने को क्या मिलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि लेबर कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ी आउटपुट उतनी ही प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इंक्रीजिंग का इसका उल्टा हो जाएगा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, मुझे रिटर्न्स टू स्केल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेबर कैपिटल की प्रोपोर्शन कम लगाने से भी, मतलब उनमें स्किल ज़्यादा है, मानकर चलो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, काम अच्छे से कर रहे हैं। 100 में अगर 2 लेबर और 2 कैपिटल को यूज़ करने से अगर मैं 100 की प्रोडक्शन करवा रही थी ना, अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 लेबर 3 आउटपुट, 3 लेबर 3 कैपिटल ही 200 की प्रोडक्शन करवा दी। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 यूनिट ही लेबर और कैपिटल का बढ़ाना पड़ा, ना कि डबल। इतने से ही बढ़ाने से मेरी जो आउटपुट है ना वो डबल इंक्रीज आया है उसमें। इसका मतलब कि वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, ज़्यादा एफिशिएंट है, जिस वजह से मुझे क्या मिलने को मिले, देखने को मिले हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये होता है आपका बेस, आगे हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की, मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है, फिगर से अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसकी कर्व बनेगी, क्योंकि इसमें हम आइसोक्वेंट की बात कर रहे हैं
तो आइसोकरेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी कर्व को बनाएंगे। नीचे हम लोग लेबर के यूनिट्स ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग कैपिटल के यूनिट्स लेने जा रहे हैं। फिगर शो द केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वेयर टू गेट इक्वल इंक्रीजेज। अब क्या हो रहा है, अब आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 3 यूनिट्स लगाए हैं लेबर के और यहाँ पर 3 यूनिट्स लगाए हैं कैपिटल के। मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, जहाँ पर ये मिल जाएगा, ये पॉइंट बना। अब क्या हुआ है, 3 से मुझे 6 करना पड़ेगा ना। यहीं पर मेरी आउटपुट क्या हो रही है, आइसोकरेंट क्या मैंने बना दिया 100 यूनिट्स का। अब 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए वैसे क्या सिस्टम होता है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, मतलब 3 से 6 कर दो, 6 लेबर 6 कैपिटल। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है, लेबर ज़्यादा स्पेशलाइज है, कम भी लगाओगे वो आपको 200 की प्रोडक्शन दे देगी। इसलिए मैंने लेबर को बढ़ा तो दिया, लेकिन कितना बढ़ाया, 5 लेबर। यहाँ पे क्या आया है 5 लेबर और यहाँ पे आ गया आपका 5 ही कैपिटल। ठीक है, मैंने 6 नहीं बढ़ाया, बल्कि 5 से ही वो लोग मुझे क्या दे रहे हैं, 200 की प्रोडक्शन दे रहे हैं। अब आगे क्या होगा, इंक्रीजिंग ही चल रहा है ना। अब मुझे सिर्फ एक ही लेबर और एक ही कैपिटल का यूनिट बढ़ाना पड़ा, 6 कर दिया। वही मुझे क्या दे देंगे बच्चे, 300 यूनिट्स दे देंगे। इसका मतलब मेरी लेबर और कैपिटल इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कि मैं उनका कम यूज़ करके भी अपनी प्रोडक्शन को क्या है, बढ़ा सकती हूँ। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको जब हम जोड़ देते हैं ना, तो ये इनका एक्सपेंशन पाथ बन जाता है। मतलब अकेला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का एक्सपेंशन पाथ। लास्ट में हम लोग पूरा डिटेल में एक्सपेंशन पाथ को भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट में क्या क्या चाहिए था हमें, 3 कैपिटल 3 लेबर। 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 5 कैपिटल 5 लेबर और 300 को प्रोड्यूस करने के लिए 6 कैपिटल और 6 लेबर के यूनिट्स। यहाँ पे पॉइंट दे देती हूँ मैं, ए बी और सी। अब आप खुद ही देख लो। पहले अगर मैं यहाँ पे ओ ए की बात करूँ, ओ ए, ये पोर्शन क्या है, बड़ा है ना ए बी से, और ए बी किससे बड़ा है, बी सी से। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे हम लोग क्या करवा रहे हैं, लेबर कैपिटल की यूनिट्स कम करवाते जा रहे हैं और आपकी आउटपुट उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होती जा रही है। सो ये वाला कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। इन दिस केस द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, जो हमने किया था ना होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर क्या है, याद रखना है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसके रीजंस क्या होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। देयर मे बी इंडिविजिबिलिटी इज मशीन मैनेजमेंट लेबर फाइनेंस। अब देखो चीज़ों में क्या होती है, इंडिविजिबिलिटी होती है, मतलब हम लोग उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे इक्विपमेंट है आपको वैसा ही उसको यूज़ करना पड़ेगा। Some items of equipment or some activities have a minimum size and cannot be divided into smaller units. हम लोग उसको बांट नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है, जब एक बिजनेस एक्सपैंड करता है ना, तो रिटर्न्स टू स्केल भी एकदम से क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अच्छे हमें जो आपके पास चीज़ें हैं उनको हम लोग छोटे छोटे भागों में नहीं यूज़ कर सकते। अगर मेरे पास जैसे मशीन है, मशीन को क्या करूँगी, अगर मुझे स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना, मशीन को मैं और भी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना शुरू कर दूँगी। एफिशिएंटली उसकी फुल कैपेसिटी तक यूज़ करवाऊँगी तो क्या हो जाएगा, मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम फुल यूटिलाइजेशन करवाते हैं, उसके ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ करते हैं ना, तो वो हमें क्या देते हैं, फ़ायदे देना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई दे विल गिव अस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम, ये मैंने आपको बताया ही है कि स्पेशलाइजेशन हो जाए या अच्छे से डिवीज़न की जाए लेबर की। जैसे कोई आप लोग साइकिल ही बनाना है, उसके अलग अलग पार्ट्स ना लेबर में डिवाइड कर दो। आपको हैंडल्स बनाने हैं, आपको टायर्स का सिस्टम देखना है, इसका मतलब स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न कर दो लेबर की, तो वो आपको ज़्यादा आगे आउटपुट प्रदान करेंगे। व्हेन द स्केल ऑफ फर्म एक्सपैंड, जब किसी फर्म का स्केल बढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है कि हम लोग अपनी लेबर को स्पेशलाइज कराएं, अच्छे से डिवीज़न करें लेबर की, वर्क को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए, जिससे क्या है, काम करना आसान हो जाए। इस वजह से क्या है, फॉर द स्पेशलाइज इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अच्छे से स्पेशलाइजेशन होगी, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई, जिस वजह से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिल जाएंगे। एक तो ये रीज़न है। थर्ड है
जैसे ही फर्म एक्सपैंड करती है तो उसको कुछ अंदरूनी फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमने प्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। इट मे बी एबल टू इंस्टॉल बेटर मशीन, सेल इट्स प्रोडक्ट मोर ईजली। अब वो अपना इस्टेब्लिश हो गई है फर्म, इसका मतलब क्या है, नई नई मशीनें इंस्टॉल कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी इजीली वो बेच पा रहे हैं, लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, एफिशिएंट मैनेजर है, एफिशिएंट वर्कर्स हैं। तो इस जिस वजह से आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलता है। जो रीज़न क्या है इसके पीछे, इंटरनल इकोनॉमीज। आपको इंटरनली बहुत सारे जब फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं एक फर्म को इस्टेब्लिश करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, अ फर्म ऑल्सो इंजॉयज इंक्रीजिंग। एक फर्म क्या है बच्चे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को इंजॉय करती है ड्यू टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की वजह से। पहले तो बात की हमने इंटरनल इकोनॉमीज़ की, अब एक्सटर्नल क्या है, बाहरी फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। जब एक इंडस्ट्री खुद को एक्सपैंड करती है, लोग उससे क्या है, डिमांड भी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। इंक्रीज उनकी डिमांड को मीट करने के लिए उनको ना रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे मिल जाता है। बल्क में चीज़ें उठाते हैं ना, जब हम किसी चीज़ से रॉ मटेरियल मिल जाता है, लोगों एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का भरोसा उन पे बढ़ जाता है, तो हमें जो भारी फ़ायदे होना है फर्म्स के तौर तरीके से ये भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो लास्ट में हम पर लोग ये पढ़ते हैं, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस। जब बहुत सारी फर्म्स एक जगह पे इकट्ठी हो चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्किल्ड लेबर, क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो गई है, इंडस्ट्री से आपको सब्सिडी मिलती है, जर्नल्स में आपका नाम आता है, रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर खोलने लग जाते हो। मतलब बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को जब आप एक्सपैंड करना शुरू कर देते हो, तो आपको इंटरनल के साथ में एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी देखने को मिलती है, जिस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज का यही मतलब है ना, कि बाहर से जो रिसर्च जर्नल्स की वजह से जो बाहरी तौर तरीक़ों से आपको फ़ायदे हो पा रहे हैं, वो भी आपका कॉज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, कि अब मुझे लेबर और कैपिटल मेरी इतनी स्किल नहीं है, उनमें लेजीनेस पावर ज़्यादा है, एफिशिएंट काम वो नहीं करे, जिस वजह से मुझे आउटपुट को डबल करने के लिए मुझे उनको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी हम लोग कर्व को बना लेते हैं कि कैसे बनेगी। आप ना डिफरेंस देखते जाना, कर्व्स में क्या क्या डिफरेंस आता जा रहा है। ये है आपका लेबर, ये है आपका कैपिटल। अब बनाना क्या है, डिक्रीजिंग। सपोज करो 2 लेबर और 2 कैपिटल के यूनिट्स ली हैं आपने। जब आप 2 लेबर और 2 कैपिटल के यूनिट्स ले रहे हो, आप 100 की प्रोडक्शन करवा रहे हो। अब 200 की प्रोडक्शन करवाने के लिए क्या हुआ, 200 के प्रोडक्शन करवाने के लिए मुझे 4 लेबर 4 कैपिटल नहीं बल्कि उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मेरी लेबर और कैपिटल इतनी स्पेशलाइज्ड नहीं है। तो मैंने 4 की बजाय क्या कर दिया, उसको 5 कर दिया। 5 लेबर और यहाँ पे ले लिया 5 कैपिटल। ठीक है, ये किस वजह से लिया है, 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 200। अब और भी अगर 300 प्रोड्यूस करवाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेना था, 4 लेना था, 6 लेना था। अब मुझे क्या और भी ज़्यादा लेबर और भी ज़्यादा कैपिटल 9 लेकर चलने की ज़रूरत पड़ गई। मतलब इनके बीच में जो गैप है ना, बढ़ता ही जा रहा है। जितनी जितनी प्रोडक्शन करवाना चाहते हो, उतने ही आपको लेबर कैपिटल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये देखो, ये हमने ओ लिया है। एक्सपेंशन पाथ से ही आपको ये क्या है, क्लियर हो जाएगा अच्छे, कि अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स दे देती हूँ जी, एच और के, तो आपको साफ पता लग रहा है ना, ओ जी किससे छोटा है, जी एच से, जी एच आगे किससे छोटा है, एच के से। इसका मतलब जितना जितना आप लोग क्वांटिटी को बढ़ाना चाह रहे हो, उतना लेबर कैपिटल आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, जिस वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिगर आपको क्या शो करती है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स शो कर रही है, जिसका मतलब अगर आपको इक्वल इंक्रीज करवाना है आउटपुट में, आपको लार्ज प्रपोर्शन में इंक्रीज करवाना पड़ेगा, किसका, लेबर और कैपिटल का। तो ये आप देख सकते हो 100 यूनिट्स के लिए आपको 2 कैपिटल 2 लेबर चाहिए, 200 के लिए 5 लगानी पड़ी, 300 के लिए 9 लगानी पड़ी, और ये आपका बन गया एक्सपेंशन पाथ, जिसमें आप देख पा रहे हो ओ जी इज लेस देन जी एच इज लेस देन एच के। और इसमें आपका होमोजीनियस डिग्री क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी लेस देन 1। ये आपको ध्यान रखना है इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में। अब इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहला है
इंडिविजुअल फैक्टर में बिकम इनएफिशिएंट एंड लेस प्रोडक्टिव। तो जो आप फैक्टर्स यूज़ करवा रहे हो वो इनएफिशिएंट हो चुके हैं और कम प्रोडक्शन करवा रहे हैं। सेकंड आपका हो जाएगा कि फर्म्स को ना अंदरूनी क्या मिल रहे हैं, नुकसान। उसमें क्या किया था, इंटरनल इकोनॉमीज मिल रहे हैं, इसमें नुकसान हो रहा है। बिजनेस में बिकम वाइडली अनवाइडली एंड प्रोड्यूस प्रॉब्लम कि ज़्यादा अच्छे से सुपरविजन नहीं हो पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों के बीच में, लेबर के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो दैट मीन्स आपको अंदरूनी क्या मिल रहे हैं, नुकसान मिल रहे हैं। लार्ज मैनेजमेंट, जब आप बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट बढ़ जाती है ना, तो इट क्रिएट द डिफ़िकल्टीज ऑफ कंट्रोल। उसको कंट्रोल कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, रुकावटें बड़ी आती हैं, जिस वजह से डिक्रीजिंग रिटर्न्स होना शुरू हो जाता है। टू दीज इंटरनल डिसइकोनॉमीज आर एडेड। अब इंटरनल डिसइकोनॉमीज के साथ में एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में मिल जाती है। दीज अराइज फ्रॉम हायर फैक्टर प्राइजेस और फ्रॉम डिमिनिशिंग। अब क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपको जो चीज़ें हैं, सामान है, ज़्यादा रेट में ख़रीदना पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि भारी आपके नुकसान आपको झेलने को पड़ते हैं। एज द इंडस्ट्री कॉन्टीन्यूज टू एक्सपैंड द डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर, लैंड, कैपिटल। क्यों? क्योंकि अब इंडस्ट्री को पता लग रहा है कि हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा लेबर लगाती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लैंड लेती है। तो इसका मतलब उसका कॉस्ट खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो उतना प्रोडक्टिव उनके लिए नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से उनको डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलते हैं। अब आ जाओ अपने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पे। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज चलेगा इसमें। अब आपका जो कर्व्स आपकी बनेंगी वो प्रोपोर्शनेटली बनेंगी। ये आपका लेबर है, ये कैपिटल है। तो हमने पहले क्या किया, 2 लेबर लगाया, 2 कैपिटल लगाया। कांस्टेंट बनाना है ना अब आपको। अब क्या करेंगे, ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, डबल कर दो, 4 लेबर लगाया, 4 ही कैपिटल लगाया, 2 का इंक्रीज करवाते जाओ ना, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करवाना है अब आपको। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। नेक्स्ट 6 लेबर लगाया, 6 कैपिटल लगाया, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, वैसे ही प्रोपोर्शनेट है, तो ये प्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको 300। इसका मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएगा। यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ डी, ई और एफ। दैट मीन्स ओ डी, अगर मैं यहाँ पे लेकर चलूँ, ओ डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता जाएगा, सेम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट शोज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जहाँ पे डिस्टेंस है आइसोकरेंट्स के बीच में वो क्या है, सेम है। मीन्स इफ़ यूनिट्स ऑफ बोथ फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल को डबल करवाते हो तो आउटपुट भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट आपका काम चल रहा है। 100 यूनिट्स के लिए अगर 2 कैपिटल 2 लेबर चाहिए तो 200 के लिए 4 कैपिटल 4 लेबर, 300 के लिए 6 कैपिटल 6 लेबर। और अगर आगे भी आपको 400 बढ़ाना है तो मतलब 8 लेबर 8 कैपिटल। तो ये आपका क्या चलता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल चलता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, द रिटर्न्स टू स्केल आर कांस्टेंट जब आपके इंटरनल इकोनॉमीज क्या करें, इंटरनल डिस इकोनॉमीज के साथ में न्यूट्रलाइज हो जाएं। सो दैट मीन्स आउटपुट आपकी सेम प्रोपोर्शन में क्या बढ़ रही है। अनदर रीज़न क्या है, बैलेंस है दोनों में, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। इसमें क्या था, इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिस इकोनॉमीज के बीच में बैलेंस हो गया। इसमें क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज के बीच में बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज constant returns to scale also result when factor of production are perfectly divisible। जब आप फैक्टर्स को परफेक्टली डिविजिबल कर सकते हो, वो चीज़ें क्या है, होमोजीनियस है, सब्सटीट्यूट करवा सकते हो चीज़ों को, जो आपकी सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक है, तो दैट मीन्स आपको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ही मिलने वाले हैं। इंडिविजिबल फैक्टर्स में कभी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें आप छोटे भागों में बांट नहीं सकते। इसमें क्या होता है, सब्सटीट्यूशन पावर ज़्यादा है। लेबर अच्छे से काम नहीं करी तो कैपिटल की जगह उसको सब्सटीट्यूट करवा दो कांस्टेंट रिटर्न्स पाने के लिए। सो दैट इज़ वाई कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर में अब होमोजीनियस की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। मतलब अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये होता है आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का। अब नेक्स्ट आपका अल्टरनेट मेथड क्या होता है, जब हम एक्सपेंशन पाथ को पढ़ेंगे। एक तो ये मेथड था जब आप अलग अलग से तौर तरीक़ों से पढ़ते हो। लास्ट है एक्सपेंशन पाथ से ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वी हैव एक्सप्लेन्ड अबव 3 लॉज ऑफ रिटर्न्स। हमने कर दिया एक्सप्लेन अजम्पशन लेते हुए, नई नई प्रोसेसेस, 3 प्रोसेसेस को, सारा कुछ। ठीक है, हाउ एवर द टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन में बी सच दैट रिटर्न्स टू स्केल कहते क्या होता है, वेरी करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं आपकी प्रोडक्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देना शुरू कर दे, हमेशा कांस्टेंट ही देगी।
वो आपको कभी भी डिमिनिशिंग दे सकती है, कभी भी इंक्रीजिंग दे सकती है। तो इन तीनों को अगर हमने किसी एक कर्व में बनाना हो तो हम लोग उसको बना सकते हैं बाय द एक्सपेंशन पाथ को एक्सप्लेन करते हुए। अब इसको बना लेते हैं। अब आपको यहाँ से ना बिल्कुल उनमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि कर्व्स का डिफरेंस कैसे कैसे आ रहा है। अगर मैं पहले बात करूँ, जैसे ये ले लिया मैंने, ये क्या है 100 की प्रोडक्शन को ही मुझे आइसोक्वेंट क्या है करवा रही है। ये तो आपकी हुई 100 की प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्या हम इन बात करेंगे कि 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए मुझे लेबर और कैपिटल कम लगाने पड़े। ये साथ में आ गई ना, इसके थोड़ा सा नज़दीक में आ गई है। तो यहाँ पर ऐसे आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये के है, ये एल है, ओके, और ये और भी साथ में आ गई। इसका मतलब ये आपकी क्या है एम है। ये एक्सपेंशन पाथ ही बनता जा रहा है 300 की प्रोडक्शन के लिए। अब आगे क्या हुआ, ये आपकी बन गई 400 की प्रोडक्शन, ये आपकी बन गई 500 की प्रोडक्शन। अब इनमें डिस्टेंस देखो, इनमें डिस्टेंस क्या है सेम है। तो इसका मतलब जो मुझे एन और पी यहाँ पर दे रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या दे रहे हैं सेम दे रहे हैं। उसके बाद में देखो और भी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा, लेबर कैपिटल को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। तो ये क्या आपके डिमिनिशिंग है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कांस्टेंट, और बाद में क्या हो रहा है डिक्रीजिंग। मतलब एक ही कर्व में जब हम सारी की सारी चीज़ों को बना रहे हैं। तो डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो, यहाँ डिस्टेंस कम होता जाएगा, यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, यहाँ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्या है आइसोक्वेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, सारी की सारी आप पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फेसबुक पे मैसेज करके भी आप मुझे कोई भी अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो ये सारा का सारा आगे भी इसको एक्सप्लेन ही किया गया है कि LM लेस है KL से, तो इसका मतलब क्या है आपका इंक्रीजिंग शो हो रहा है। अगर इक्वल हो जाए MN इक्वल टू NP है तो आपका कांस्टेंट शो हो रहा है, और इसमें आपका डिक्रीजिंग वाला आपको बता दिया जाएगा। मतलब एक ही जब हम पेयर्स में आइसोक्वेंट को बना देते हैं, एक ही कर्व में भी हम इसको क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन करवा सकते हैं, बस कर्व का डिफरेंस देखने के लिए कि कैसे कैसे आपकी कंडीशंस चलने वाली है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।